से एक दर्शन करूं और उस मनोरथ की पूर्ति के बिना भगवान साकेत भेज देते तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ठाकुर जी ने कहा कि थोड़ा जाओ तो सही, पर कुछ दिन के लिए स्वर्ग को धन्य कर दो अपनी चरण रस से, अपनी उपस्थिति से, अपनी चरण रस से। तुम्हारे जैसे सत्य प्रेम जेहि राम पद, तुम्हारे जैसे सत्य प्रेमी वहां पहुंचेंगे। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु। इंद्र भी हम नाम नहीं लेंगे। एक महानुभाव ने वृंदावन में ही एक पुस्तक में लिख दिया, वो पुस्तक हमारे पास भी आई, लोगों ने कहा इसका खंडन करो, हमने कोई खंडन नहीं किया, लेकिन बात याद आ गई तो हम कह देते हैं। उस पुस्तक में लिख रहा था भैया जी कि राम नाम लेने से कल्याण नहीं होता है। कैसे? बोले 6 बार दशरथ जी राम नाम लेकर के पधारे, फिर भी राव गई सुरधाम, स्वर्ग ही चले गए। तो वैकुंठ गोलोक साकेत कहीं गए नहीं, स्वर्ग में ही अटक गए। क्या फायदा हुआ? इसलिए कृष्ण नाम से ही कल्याण होगा, ऐसा कुछ था उसमें पुस्तक में। लेकिन हम एक बहुत विनम्र भाव से निवेदन करें, भगवान के नामों में भेद करना, भगवान के स्वरूपों की महिमा में भेद करना, ये बड़ा भारी अपराध है। इससे वैष्णवों को बचना चाहिए। हम कुछ कहें, हम कुछ लिखते या कहते तो उससे उन संत को कष्ट होता, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम लोग समझने की दृष्टि से बात कर रहे हैं। भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। क्या नाम है? भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान अपने भक्तों के मनोरथों की पूर्ति में कल्पवृक्ष हैं, और कल्पवृक्ष नहीं, उनका तो रोम रोम कल्पवृक्ष है। आराम कल्पवृक्षाणाम विरामस सकलापदाम अभिरामस्त्रिलोकानाम रामः श्रीमान सनः प्रभु। आराम कल्पवृक्षाणाम, कल्प वृक्षों के बगीचे हैं भगवान। बगीचा है, एक कल्प वृक्ष नहीं, रोम रोम उनका कल्प वृक्ष है। तो भैया जो नाम मात्र के अपने भक्त के मनोरथ की पूर्ति करते हैं, दशरथ जी का एक मनोरथ था कि मैं अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक दर्शन करूं, और उस मनोरथ की पूर्ति के बिना भगवान साकेत भेज देते तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ठाकुर जी ने कहा कि थोड़ा जाओ तो सही, पर कुछ दिन के लिए स्वर्ग को धन्य कर दो अपनी चरण रस से, अपनी उपस्थिति से, अपनी चरण रस से। तुम्हारे जैसे सत्य प्रेम जेहि राम पद, तुम्हारे जैसे सत्य प्रेमी वहां पहुंचेंगे। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु। इंद्र भी कृतार्थ हो जाएगा और स्वर्ग भी धन्य हो जाएगा। तो कितने दिन बताओ? इतने दिन तक 14 साल। अरे हमारी आपकी दृष्टि में 14 वर्ष हैं, देवताओं के कितने दिन हुए? हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। उत्तरायण उनका दिन है, दक्षिणायन उनकी रात्रि है। तो देवताओं के प्रमाण से, स्वर्ग के प्रमाण से 14 दिन ही तो हुए। अब हम यहाँ से मान लो अयोध्या जी जा रहे हैं,
और मान लो अयोध्या जी बहुत दूर हैं, तो बीच में कहीं हम 5-7 दिन रुक गए, कथा वार्ता कीर्तन सत्संग करके फिर आगे बढ़ गए। मान लो यहाँ से हम अयोध्या जाते जाते प्रयाग में ही रुक गए और 4-6 दिन प्रयाग रहे, फिर चित्रकूट में रुक गए और फिर वाकई अयोध्या पहुंचे, तो इसमें क्या हानि है? कोई हानि है क्या? तो जब तक रावण वध नहीं हुआ, राम राज्याभिषेक नहीं हुआ, तब तक दशरथ जी वहां विराजे, राज्याभिषेक का दर्शन करके साकेत पधारे। इसमें कौन सी आफत हो गई? इसलिए राम नाम कृष्ण नाम में भेद नहीं है, राम कृष्ण में भेद नहीं है, यही समझना चाहिए। ये तो है